चलिए बिफोर आई स्टार्ट, चलो कुछ एक दो बात कर ले अपन। कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2020 मैच था शायद, और मेरा ये मानना है कि उस मैच में एक खास बात थी। आप में से किसी ने जज की? आप में से किसी ने जज की? जतिन जतिन नहीं बोल जाता है। कुछ जज किया उस मैच पे आप में से किसी ने भी? आपका जवाब अच्छा है, आपने मैच देखा नहीं। ये आप बहुत अच्छे एक्टर और मेरे सवाल को पहले से ताड़ गए हो, तो आपका जवाब यदि आपने नहीं भी देखा तो चलो अच्छा किया, आपने समय बचाया, और देखा होता तो भी समय का उपयोगी होता। उसमें कल एक लड़का आया मैच खेलने के लिए, तुमसे ही थोड़ा ज्यादा उम्र नहीं होगी, कोई ज्यादा उम्र नहीं है, बच्चे जैसा। विराट कोहली के सामने वो खेल रहा था और बेखौफ खेल रहा था। कल का यदि मैच जीते तो उसकी वजह से, और एक बच्चा था वो विराट कोहली सामने, यूं लग रहा था कि जैसे कि क्रिकेट का पितामह, इतना बड़ा खिलाड़ी, विश्व रिकॉर्डदारी खेल रहा था। उसके साथ एक बच्चा जो डेब्यू करता है, उसका पहला मैच था, अंतरराष्ट्रीय मैच था, T20 भारत के लिए खेला था, और वो बेखौफ खेलता है, ओपनिंग करने आता है, और आर्चर जैसे कि जो घातक बॉलर है उनकी बॉलिंग वो आराम से छक्के मारता है। उसके मन में ये नहीं होता है कि मैं जीतूं या हारूं, देश भारत मैच जीतेगा या हारेगा, नहीं। वो आया, उसने अपना नेचुरल गेम खेला, और कल भारत जीता तो उसके अग्रेशन की वजह से। वो जिस प्रकार से अग्रेसिव होकर खेल रहा था, उसकी बैटिंग में सबसे कमाल की बात होती है, मतलब ये कि एक ही रात में क्या बन गया, वो स्टार बन गया। और हालांकि उसके पहले भी उसने आईपीएल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। यदि आप में से कोई कहता कि ईशान जो क्या नाम था, अवस्थी पूरा ईशान किशन, आप में से कोई कहता कि उसकी बल्लेबाजी बड़ी लाजवाब थी, ये वो कोई बताता, तो मुझे शायद ज्यादा दुख होता है। इसका मतलब ये कि आपने अपने बहुत सारा समय, कीमती समय मैच के पीछे बर्बाद कर दिया। अभी आईपीएल आने वाला है, आईपीएल देखो, जानबूझ के आईपीएल मार्च अप्रैल के महीने में होता है, ताकि पूरे देश में एग्जाम देने वाले बच्चे देखें हमारे, पर इन अट्रैक्शन से आपको थोड़ा बाहर आ जाए। चलिए आज अपन क्षेत्रफल की जो पृष्ठवाली, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, आज अंतिम चैप्टर है ये, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पहले समझ लीजिए इसे, इसकी परिभाषा वगैरह क्या है, ये सब चीजें इसको समझ लीजिए। कोई भी गोल आकृति गोला नहीं होती है, मैं सुविधा की दृष्टि से बना सकता हूं, पर ये वृत्त है, क्योंकि इसका अस्तित्व कहां पर है, सिर्फ यहीं पर है। पर क्रिकेट की एक बॉल, कॉर्क बॉल, वो वृत्त नहीं है, वो क्या है, गोला है। फुटबॉल, हवा भरी हुई फुटबॉल, वो भी क्या है, गोला है। इस प्लास्टिक की बॉल से आप खेलते हो, वो प्लास्टिक की बॉल भी क्या है, गोला है। वृत्त और गोले में ये अंतर है कि गोला जो होता है वो 3 डायमेंशियल है, उसे पकड़ा जा सकता है, इस वृत्त को पकड़ा नहीं जा सकता है। इसके बारे में भी बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, ध्यान रखना। इसमें देखिए, अपन इसको वृत्त नहीं मान के क्या मान लेते हैं, अपन इसे गोला मान लेते हैं। गोले की तो परिधि होगी, परिधि का मतलब होता है 2πr। ये क्यों बता रहा हूं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हो सके कि गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इधर त्रिज्या नहीं, इधर उसकी परिधि दे दे। गोले में एक त्रिज्या होगी जिसे हम क्या कहेंगे, r, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें देखो 2-3 सूत्र है। जैसे एक गोले का होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होगा 4πr²। समझ में आ गया। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। इसमें शब्द में अंतर समझ लीजिए।
यदि कोई गोला है, जैसे इसको मैं बीच से काट दूं, जो राउंड वाला भाग है जैसे ये, ठीक है, इसे वो बताओ ढक्कन लाओ, ढक्कन खोल लीजिए। ये मान लीजिए क्या गोला है, हालांकि गोल नहीं है, पर मान लीजिए क्या ये गोला है, ठीक है ना। अब इस गोले को देखिए, अर्धगोला बनाना है, बीच से क्या करना पड़ेगा, आपको काटना पड़ेगा। ये अर्धगोला हो गया। तो इस अर्धगोले में ध्यान से देखो, ये जैसे काटा, इसको दो भागों में बांट दिया। जैसे इसके पूरे का यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि 100 है, तो जैसे इसको काटा बीच से, तो इसका भी कितना होगा 50, इसका भी कितना होगा 50। ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्या है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि गोला जिसे ये है, अंदर से खोखला नहीं होता, भरा हुआ होता। क्या होता, भरा हुआ। जैसे अभी इसको काटा जा रहा है, ये काटा, तो ये पृष्ठीय, आपका हाथ कहां घूम रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पे। इस बार में हाथ घूम रहा है आपका, घूम तो रहा है पर खाली है। इसका मतलब ये हुआ कि खोखला यदि गोला होता है, उसको दो भागों में बांट दो तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आधा आधा हो जाएगा, क्योंकि कोई खास फर्क, क्योंकि पहले हम इस पूरे पे हाथ घुमा रहे थे, अब जैसे ही काटा जाएगा तो इस पे हाथ घुमाएंगे, मतलब पहला जितना घुमा पा रहे थे उतना ही घुमा पा रहे हो। तो ये यदि अर्धगोला का यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो इसका मतलब ये वाला भाग दिख रहा है ना आपको। यदि वो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो इसका मतलब ये कि आप यहां पर भी हाथ घुमा सकते, ठोस है। इसके अंदर बाहर में सोचो कि ये ठोस होता, पूरा पैक होता, और जैसे ये अंदर से पूरा भरा हुआ होता, और जैसे इसको हम काटते तो आप तो यहां तो हाथ घुमा ही पा रहे, इस कंडीशन में यहां पर भी घुमा पाते, अंदर से भरा हुआ होता, अर्थात कि इस पूरे का क्षेत्रफल जो ऊपर हाथ घुमा रहे उसका क्षेत्रफल 2πr² होता है। पर जैसे ही ये भाग खुल के आ गया, इस पे हाथ घुमा पा रहे हो, ये अपने आप में क्या है, वृत्त है। इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो इस 2πr² में ये क्या जुड़ गया, πr² जुड़ गया। इसलिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे इसका मतलब वो ठोस है, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे इसका मतलब वो खोखला है। इस बात ये ध्यान रहेगा। इसलिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr²। अब आगे देखिए, अगला है कि इस पे पूछ सकता है गोले का आयतन। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³। क्या होगा, 4/3 πr³। पर कई बार क्या होगा आपको मैं बता दूं, गोले के आयतन की जगह खोखले गोले का आयतन पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा, यदि इसकी जगह यदि खोखले गोले का आयतन पूछ लेगा, खोखले गोले का आयतन, जब भी खोखले गोले का आयतन पूछ लेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, सूत्र में सिर्फ ये फेरबदल होगा। ये R3 R13 माइनस R23। R1 होगी बाहरी त्रिज्या और R2 होगी आंतरिक त्रिज्या। हाँ, अब यदि खोखले गोले का आयतन पूछे तो उसका सूत्र क्या होगा, R13 माइनस R23। ये किसका होगा, इसका खोखले गोले का। अब यदि अर्धगोले का आयतन पूछे, अर्धगोले का आयतन 4/3 का आधा कितना हो जाएगा, πr³। आपके पास कुल मिला के गोले के नाम पे इतना मसाला है, पर आपको उलझाने के लिए उसके पास 1000 रास्ते हैं। और आप उलझते क्यों, मैं आपको बताऊं, ये बड़ी विडंबना है। जहां उलझना नहीं चाहिए वहां आप उलझ जाते हैं, क्योंकि एक्चुअल में कि हम इतना तो हमें पता ही नहीं चलता है, हम दूसरी चीजों के ऊपर, दूसरी चीजों को ज्यादा जानना चाहते हैं। कम से कम अब इन सूत्रों का प्रयोग कैसे करना, इन सूत्रों का प्रयोग कैसे करोगे, कि जैसे ये सवाल तो कितने टाइप के पूछेगा, पर कौन सा सूत्र किस सवाल में आएगा ये आपकी कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, देखिए आप यहां पर
एक गेंद का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद मैं आपको भी दूंगा, चिंता मत करो। पहला सवाल है, एक गेंद का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? ये गेंद का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखे, यदि वो गेंद जैसे कि अर्धगोला वगैरह नहीं दे रखा हो, तो संपूर्ण पृष्ठ ही मानना चाहिए, ठीक है ना। गेंद का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? बराबर कितना? 1386 वर्ग सेंटीमीटर। तो गेंद की क्या ज्ञात करनी है आपको? त्रिज्या, ठीक है ना। अब गेंद की आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो इसके क्या करोगे? इसका गेंद का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, क्या सूत्र होगा इसका? 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 1300, 4 इंटू पाई की जगह आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर 1386, आर स्क्वायर बराबर 1386 इंटू 1/4 इंटू 7/22, 22 × 132, 22 × 66, हाँ ठीक है। आर स्क्वायर बराबर 63 को कैसे लिख सकते हैं? 3 × 7, 3 × 9 7 63, और ये 7 का 7 अपॉन 4 को कैसे लिख सकते हैं? आर बराबर इधर से 3 निकला, इधर से 7 निकला, इधर से 2 निकला, तो आर बराबर 7 दूनी 14/2। क्या तो सीधा भी इसे क्या कर सकते थे, पर ऐसे कैसे हो गया? यहाँ तो पूरा आना नहीं चाहिए था ये तो। सॉरी, 7 क्या कितना होता है? 21, वही देख रहा मैं। आर बराबर कितना आ गया? 10.5 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल, ये बिल्कुल सरल सवाल था। ये आपको त्रिज्या ज्ञात करनी थी, तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से आपने क्या ज्ञात कर दी? त्रिज्या ज्ञात कर दी। अब देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर दूसरा। यहां पर पूछा, देखिए दो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, सवाल पूछा दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:2 है, तो इसके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्या है कि क्या ज्ञात कर रहा है आपको? आयतनों का अनुपात, दो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात उसने दे रखा है। देखिए माना एक गोले की त्रिज्या कितनी हो? त्रिज्या बराबर R1 कितनी है यहाँ पर? R1। चलो, और दूसरे गोले की त्रिज्या कितनी है? I2। पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपॉन दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? बराबर 4/9। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आर स्क्वायर अपॉन 4/9। 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया? चलिए R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 4/9। दोनों के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब इसका वर्गमूल निकाले तो R1 अपॉन R2 बराबर कितना हो जाएगा? 4 का वर्गमूल 2, इसका कितना हो गया? 3। इसका मतलब इसकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा? 3। अब त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 हो गया, तो आप क्या ज्ञात कर सकते हो? इसके आयतनों का अनुपात। मैं सीधा कर रहा हूं, ठीक है ना। प्रथम गोले का आयतन का सूत्र क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब अपॉन 3 पाई r
1 और ये 2, ठीक है। 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ R1 कितना है 2 का क्यूब अपॉन R2 कितना है 3 का क्यूब बराबर 2 का क्यूब कितना होता है 3 6 मत कर देना, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 3 किया 9 9 किया 27। तो इनके आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा 8/27। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात यदि ये है तो आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा 8/27। इज इट क्लियर। अब आगे देखिए सवाल नंबर 3। और ये मैंने आपको पहले ही कहा थी सभी सवालों को यदि अपनी किसी भी कॉपी पे उत्तर देना, ये एंड डिवीजन के पहले एग्जाम के 2 दिन पहले काम आने वाले सवाल है। देखिए ये सवाल आपको क्या बताएंगे आगे, कहीं उतारे हुए होंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि गोले या कोई भी प्रश्नवाली जो रिवीजन में पढ़ रहे हैं मैक्सिमम कितने टाइप के सवाल बन सकते हैं, उन सवालों के बारे में आपको बताएगा। ये जरूरी नहीं कि आप इन सवालों को उस एग्जाम के समय के पहले करो ही करो, पर आपकी नजर पड़ जाएगी नहीं ये सभी सवाल इतने टाइप से पूछ सकता है, तो ये आपके पास पूरा डाटा रहेगा एक प्रकार से। सवाल नंबर 3 देखिए। 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर व्यास की धातु की 3 गोलियों को पिघलाकर तैयार रही गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए 3 प्रकार की गोलियां हैं। एक तो 6 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितनी है R1 6 सेंटीमीटर। दूसरी कितनी है, दूसरी 8 सेंटीमीटर। और तीसरी गोली उसकी त्रिज्या कितनी है 10 ठीक है। इन सबको पिघलाकर एक नई गोली बनाई जाती है, इनको पिघलाकर मिला दिया जाता है, इससे ये गोली नहीं बन गई। तो इसका क्या करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका क्या ज्ञात करना है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका मतलब नए गोले की आपको त्रिज्या चाहिए। और देखिए ये चूंकि पिघलाकर हाँ ये सब व्यास है, क्या है देखिए ये व्यास है 6 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर इसका व्यास कितना था, ये 8 था, इसका व्यास कितना है, तो इसकी तीनों की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5। इसको पिघलाकर ये नया गोला बनाया जा रहा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सुनो तो सही, पहले सवाल को तो समझ लो। ये कह रहा है इसको पिघलाकर ये नया गोला बनाया जा रहा है, तो जो नया गोला बन रहा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और नया गोला जो बन रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको त्रिज्या चाहिए, पर त्रिज्या आएगी कैसे, ये 3 गोलों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जा रहा है। इसका मतलब कि इसके तीनों का आयतन और इस बड़े गोले का आयतन क्या होगा बराबर। तो इस बड़े गोले का आयतन और इसका आयतन बराबर है, और अपन को इस बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो किसको हम आगे लिखेंगे, इस वाले को, जैसे लिखेंगे बड़े गोले का आयतन बराबर 3 गोलियों का आयतन। आसान में आ गई। बड़े गोले का आयतन का सूत्र 4/3 पाई r क्यूब बराबर 3 गोलियों का इसका 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब। ठीक है, अब इसे वैसा लिख दीजिए 4/3 पाई r क्यूब। इन तीनों में कॉमन क्या है, R1 3 R2 3 R3 ये आ गया। 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या हो गया, बन गया R3 सॉरी R क्यूब बराबर R1 कितना है 3 का क्यूब, R2 कितना है 4 का क्यूब, R3 कितना है 5 का क्यूब। R क्यूब बराबर 3 का क्यूब कितना होता है, 3 किया 9 9 किया 27, 4 से 16 16 को 64, 5 25 25 5 125। तो R3 बराबर 5 के 4 9 9 7 16 80 लगी 1
2 1 3 3 6 9 9 2 11 216 कितना हो गया 8 आर क्यूब बराबर 216 मतलब 216 का आप क्या निकालना है आपको घनमूल आर बराबर कितना हो जाएगा इसका घनमूल कितना हो जाएगा 6 अर्थात कि इस गोले की त्रिज्या कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर कितनी 6 सेंटीमीटर। अब इस गोले का क्या ज्ञात करना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 4 इंटू पाई की जगह 22 इंटू आर की जगह 6 इंटू 6 इसे ज्ञात किया जा सकता है। आप कर लेना 22 चौक 88 6 का गुणा 6 से किया तो 36 अपॉन 7 88 और 36 का गुणा करके इसमें किसका भाग दे देना 7 का इसका भाग दे देना इसमें ही आपके आ जाएगा ये जो भी होगी इस पे आप निकाल देना ठीक है ना। या आप जब सवाल करोगे तो आप पे छोड़ दिया देना थोड़ा तो तुम भी कुछ करो। आगे देखिए अब सवाल नंबर 4 देखिए एक खोखला गोली सेल 2 सेंटीमीटर मोटा है और क्या कह रहा है ये इसकी बाहरी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो इसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात करना है। समझिए इसे ये कह रहा है खोखला गोली सेल इस प्रकार से गोला ये अंदर से खोखला ये पूरा क्या है ये पूरा भरा हुआ है ठीक है। ये कह रहा है सेल 2 सेंटीमीटर इसकी मोटाई कितनी है देखिए इसकी मोटाई ध्यान से देखिए इसकी मोटाई कितनी है 2 सेंटीमीटर कितनी यहां से कहीं से भी ठीक है ना। इसकी बाहरी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है क्या दीजिए ये इसका केंद्र है केंद्र से ये पूरी त्रिज्या ध्यान दीजिए पूरी त्रिज्या बाहरी त्रिज्या कितनी है बाहरी त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर बाहरी त्रिज्या का मतलब R1 बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर। आंतरिक त्रिज्या कितनी होगी अगर लगाइए ये पूरी 8 सेंटीमीटर कितनी है ये चौड़ाई कितनी है ये चौड़ाई कितनी है 2 सेंटीमीटर तो ये आंतरिक त्रिज्या ये हुई ये त्रिज्या R2 हुई और यहां से ये त्रिज्या R1 हुई यहां से ये 8 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो गया इसमें से 2 निकल गया 6 सेंटीमीटर तो ये 8 - 2 बराबर कितना सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। बात यहां तक समझ में आ गई। अब क्या कह रहा है इसका धातु का आयतन खोखले गोले का आयतन का सूत्र क्या होगा खोखले गोले का आयतन हाँ बता मिस्टर खोखले गोले का आयतन का सूत्र क्या होगा बता 4/3 पाई R1 क्यूब क्या होगा R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। यहां पर देखिए 4/3 पाई की जगह 22/7 R1 कितना है 8 का क्यूब माइनस R2 कितना है 6 का क्यूब 4/3 इंटू 22/7 8 का क्यूब कितना होता है 8×8 और इसका गुणा 8 से किया तो 512 माइनस 36 का गुणा इससे किया तो 216 4/3 इंटू 22/7 इंटू 500 में 200 गया 300 12 में 16 जब 12 निकल गया 4 300 4 296 कितना 296 आ गया 6 2 8 8 अभी किसी देखो 512 में 216 ये 296 आएगा ना 6 से 12 9 10 11 आइए। अब ये किसी पाड़े से कटेगा क्या किसी पाड़े से मेरे हिसाब से ये कटना नहीं चाहिए कट रहा है क्या ये देख लेते हैं
नहीं कटेगा ये। तो ये इसका यदि आप करोगे, देखो 22 चौक 88 इंटू 296 बटा 7×21, यदि 88 और 296 का गुणा करके यदि 21 का यदि इस पे आप भाग दे दोगे तो आपका मान आ जाएगा 1240.38 घन सेंटीमीटर। कितना जाएगा? 1240.38 घन सेंटीमीटर। अर्थात कि यदि वो खोखले यदि गोले का प्रश्न यदि आयतन पूछे तो आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला आपको अपना के सीधा कर लेना है। ठीक है ना? अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5। सवाल नंबर देखिए 5वां। 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला 12 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार बर्तन में जिसमें पानी डाला जाता है। देखिए एक बेलनाकार बर्तन है, ये बेलनाकार बर्तन है। इस बेलन का व्यास कितना है? बेलन का व्यास बराबर, नालायको बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है 12 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार, तो 12 सेंटीमीटर व्यास कितना है? तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? जिस गोले को इसके अंदर डाला जा रहा है, इसके अंदर जैसे कि पानी भरा हुआ, क्या भरा हुआ है? ये पानी भरा हुआ है। ठीक है, इस पानी के अंदर क्या डाला जा रहा है? 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला। ये जैसे ये गोला डाला, इसका व्यास कितना है? तो इसकी आग कितनी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर। अर्थात कि गोले का व्यास कितना है? गोले का व्यास बराबर 6 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? अब जैसे ही देखो पानी की विशेषता होती है, जैसे ही इसके अंदर डाला गया, जैसे इस गोले को पहले पानी का तल यहां तक था, जैसे ही गोले को डाला गया, गोले अपने आयतन के बराबर भाग को क्या करेगा? पानी को ऊपर रिमूव कर देगा। अर्थात कि ये पानी यहां तक आ जाएगा। यहां तक पानी था, इसकी ऊंचाई यहां तक बढ़ जाएगी। ये ऊंचाई बढ़ी, इसकी बढ़ गई। तो ये सवाल क्या पूछा है? तो बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा? क्या पूछा है? बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा? देखिए जितना इस गोले का आयतन है, मैंने आपको पहले भी कहा था, कोई भी वस्तु अपने आयतन के बराबर पानी को प्रतिस्थापित कर देती है, विस्थापित कर देती है। अर्थात कि जैसे ये गोला डाला गया, इस गोले का जितना आयतन है उतना पानी क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको ज्ञात क्या करना है? बेलन में पानी कितना ऊपर उठेगा? तो यहाँ पर इसका सूत्र बनेगा, बेलन में ऊपर उठे पानी का आयतन बराबर गोले का आयतन। आप समझा रही यहाँ तक? बेलन में ऊपर, बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। लक्कड़ के मानो, ये तो ऐसे याद होने चाहिए कि कभी भी पूछो, यदि धुलेंडी के दिन आपको भांग भी पिला दी जाए, उसके बाद भी आपको पूछो कि गोले का आयतन का सूत्र क्या है, तो 4/3 पाई आर क्यू, और बेलन का आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर, यही आना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, गोले का आयतन का सूत्र क्या है? पाई आर क्यू। देखो पाई से पाई, इसको वैसे क्या हो जाएगी? कट जाएगी, दोनों तरफ से क्या कर सकते? डायरेक्ट उड़ा सकते। बेलन के में पानी का आयतन, तो इसकी त्रिज्या कितनी है बेलन की? 6 इंटू 6। एच की जगह है 4/3। इसकी गोले की त्रिज्या कितनी है? 3 इंटू 3 इंटू 3। एच ज्ञात करना है, 4/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा? इसके नीचे चला गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया। ओ कुछ आंसर नहीं रहा, 0, ये से मत करना। ऊपर भी 1 रहा है, नीचे भी 1 रहा है। एच बराबर कितना आ गया?
1 सेंटीमीटर, अर्थात कि ये जो पानी है यहाँ से यहाँ कितने सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? इसमें देखिए कुछ सवाल जो मैं आपको यहाँ देता हूँ, अभी अपने पास 10 मिनट का समय है, आप लोग इसे कर सकते हैं, और वो नहीं आएंगे तो फिर मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बताऊंगा।